लोग कथा बैठ के सुन रहे थे। उन्हीं में एक व्यक्ति थे। व्यास जी ने कथा के मंगलाचरण में एक श्लोक गाया और उस श्लोक में शब्द था दोग्धा गोपाल। गीता जी का श्लोक गाया, उसमें आया दोग्धा गोपाल। एक श्रोता बैठ के सुन रहे थे, उनके तुरंत कान खड़े हो गए, आंखें खुल गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन व्यतीत हो गए। व्यास जी ने सबसे कहा कि कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ लो। तो वो व्यक्ति आए और आके बोले कि आपने पहले दिन 2 गधाओं की बात की थी, मैं 7 दिन से वही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपने दोग्धा गोपाल कहा था, उसका मतलब 2 गधा था। मैं 7 दिन से ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये 2 गधे कब आएंगे कथा में। व्यास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरु दक्षिणा में मेरा वध कर दो। दोग्धा गोपाल का मतलब दो गधा नहीं था। दोग्धा गोपाल मतलब दोहन करना, वो 2 गधा नहीं था। तो जब व्यक्ति ईर्ष्या निवृत्त ना हो करके कथा में बैठता है तो ऐसी चीजें वो सुन पाता है, ऐसी चीजें उसको समझ में आती है, ऐसे ही वो सुनता है। कथा सुन के आपकी चित्त वृत्ति का पता लगता है, आपकी मन की स्थिति का पता लगता है, आपका ध्यान किस ओर जाता है, इससे आपके मन की गति का, मन की स्थिति का पता लगता है। ठाकुर जी ईर्ष्या से स्वीकार नहीं करते। एक बात कहूँ, कथा सुनने का फल ही है ईर्ष्या निवृत्ति। ईर्ष्या से निवृत्त हो जाना, यह कथा का फल ही है। अगर आपने कथा सुनी और आप ईर्ष्या निवृत्त नहीं हुए तो आपने कथा नहीं व्यथा सुनी होगी, क्योंकि कथा सुनने के बाद ईर्ष्या निवृत्ति हो जाती है।